हेलो दोस्तों, आज हम इस मांगा का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं इस मांगा को बहुत पहले ही मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। बहुत दिन हो गया मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। इस मांगा का नाम है स्टैंडिंग ब्लू। और मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने जो वीडियो डाला था उस पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि इसे कंटिन्यू करें। बट शायद मेरे मतलब पुराने वाले वीडियो पे कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, उसमें कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तब भी सब्सक्राइबर बोले और मैं इसे कंप्लीट ना करूं तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं इस स्टोरी को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये काफ़ी छोटी स्टोरी है तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से ख़त्म होती है। जो हमारा मेन लीड है वो बोलता है कि उसकी जो बहन है वो मर चुकी है, मेरी बहन मर चुकी है। और फिर जो मेन लीड है वो बोलता है दैट वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे प्रपोज किया था, जब तुम ड्राइविंग करके घर जा रहे थे। ये तो और फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है ह्यूंग। इन जो हमारे मिलिट बोलता है वो बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी ह्यूंग, ये सारी उस ड्राइवर की गलती थी जो ड्रंक होकर रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा था। और उसी उसी दिन नूना इमिजिएटली डेथ हो गई ह्यूंग, और तुम बस उतना ही बोलता है। और फिर जो जो मेन लीड है वो बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शौक है, बट तुम्हें अब थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। और फिर जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और रोने लगता है और बोलता है शी जी, और फिर उसका नाम लेता है जी यून। जो हमारे में सेकंड मेन लीड की गर्लफ्रेंड का नाम जी यून रहता है। और बोलती है वो डेथ उसका डेथ हो गया मेरी वजह से, वो ऐसा ही बोलता है। और फिर जो हमारा मेन लीड है वो जो उसके हाथ से जो कप छूटा था वो उसे उठाता है और बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं है यूं, ये किसी भी तरह से तुम्हारी गलती नहीं है बस। और फिर वो उसे और सोने के लिए बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जो हमारा सेकंड मेन लीड है मतलब फर्स्ट मेन लीड है, अभी इसका नाम नहीं बताया गया है इस स्टोरी में, इसलिए मैं इसे से जो हमारा बॉटम मेन लीड है उसे सेकंड मेन लीड कह रहा हूँ, और जो हमारा टॉप मेन लीड है उसे फर्स्ट मेन लीड कह रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर जो हमारा सेकंड मेन लीड फॉर सेकंड मेन लीड है वो बोलता है क्या ये बस एक नाइटमेयर है, ये नाइटमेयर है, शायद मैं सो के उठूंगा तो ये सारा नाइटमेयर चला जाएगा। और फिर जो वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है बोलता है जीनी जीनी। और फिर वो ऐसे ही प्लीज, और फिर ऐसे ही वो बिल्कुल रो रहा होता है, उसका माइंड पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका होता है। और फिर जो हमें अब वो बाद का सीन दिखाया जाता है कुछ समय बाद का। फिर वो उठता है और फिर जो हमारा फर्स्ट में लीड है वो बोलता है अब तुम्हारे उठने का समय हो गया है, उठो और कुछ खा लो। और बोलता है कि ऑलमोस्ट नाइट टाइम, रात हो चुकी है, अब तुम्हें उठना चाहिए। और फिर बताया जाता है जियोन, राइट, जियोन यहाँ पे है। फिर हमारे जो टॉप मेन लीडर उसका नाम पता चलता है, उसका नाम होता है जी यून। और हम उसे जी यून ही बोलेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। तो वो बोलता है जी यून। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है और बोलता है, और फिर जो हमारा जीवन है वो बोलता है वाट क्या हो गया, समथिंग कुछ हुआ है, बोलता है। और फिर जो हमारा फर्स्ट सेकंड मिनट बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। हाँ, जो हमारा सेकंड मिनट है वो बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं तुमसे क्या कहूँ। और फिर जो हमारा जिन है वो बोलता है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो। और फिर वो उसके जो कपड़े हैं क्लोथ्स हैं उसके कंधे पे रख के रोने लगता है। वो बोलता है बस वो बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और फिर जो हमारा सेकंड में बोलता है जियोन वो तुम्हारी सिस्टर थी,
बस वो उसे सॉरी ही बोल रहा होता है। और फिर जो हमारा जियोन है उसे अ, मतलब उसको गले लगा के बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं है, कम डाउन, बस तुम्हें कम डाउन होना चाहिए। इन जो हमारा सेकंड में लीड में वो बिस्तर को ऐसे ही फ्लिंच करते हुए बोलता है ये सब इतने ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है, मेरे को नहीं पता था कि ये इतना ट्रॉमाटाइजिंग होगा और ऐसे सब कुछ ख़त्म होगा, ऐसा क्यों है, वाई। फिर हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है, वो डिनर टेबल पे बैठा होता है, टेबल पे बैठे हुए बोलता है कि उस ड्राइवर का क्या हुआ जो कार चला रहा था। तो फिर जो हमारा जियो ने वो बोलता है जो हमारे जियो ने वो बोलता है कि वो भी उस एक्सीडेंट में मर गया था, वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा था और वो केस भी क्लोज हो गया है, तुम्हें लेकिन तुम्हें कॉम्पोजिशन मतलब वो मिलेगा, पैसे कुछ मिलेंगे कॉम्पनसेशन के तौर पर, कॉम्पनसेशन। और वो ऐसे ही मन में सोच रहा होता है। जो हमारा जियो ने वो बोलता है कि तुम उसमें विक्टिम थे तो तुम्हें कॉम्पनसेशन तो ज़रूरी रिसीव होगा। और फिर वो मन में सोचता है इस लाइक दैट। और फिर वो बोलता है जियो। और फिर जो हमारा जियो ने वो बोलता है यस क्या, और बोलता है और फिर वो ऐसे ही बोल देता है नेवर, नेवर माइंड नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है। और वो फिर अपने मन में सोचता है क्या ये मेरा सब इमेजिनेशन है। और फिर वो अपने रूम कमरे में जाता है और वो बोलता है कि वो और वो बोलता है कि वो इतना काम कैसे है, वो जीवन के बारे में बोल रहा होता है कि वो इतना काम कैसे है, मे बी शायद वो मुझसे भी ज़्यादा, वो एक्सीडेंट इतना अनएक्सपेक्टेड था रियली में। और वो अपने मन में सोचता है शायद वो बच्चा मुझसे भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगा उसके लिए सब सहना, वो मेरे से भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होगा। और वो अपने मन में यही सोच रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि हम काश ऐसा नहीं हुआ होता तो हम लोग अभी तक एक साथ होते, तीनों की फैमिली, हम उसका ग्रेजुएशन देख पाते। और फिर वो अपने मन में बस यही सोच रहा होता है और बोलता है कि जीवन अभी कितना यंग है, उसे इस सब चीज़ों को केयर करनी हो, केयर, मुझे अब उसका अच्छे से ख्याल रखना ही होगा। वो अपने मन में सोचता है आई हैव गॉट यू। तो और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर जो हमारा जीवन है वो पता नहीं, जो हमारा सेकंड में लीड है वो सपना देख रहा होता है यार, मेरे को तो नहीं लगता ये सपना है। बट वो जीवन के साथ जो है हमारे फर्स्ट में लीड जीवन उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है बस। और यही हमारे सपने में दिखाया जाता है। और फिर आप देख लीजिए बस। और फिर वो उठता है, फिर वो ऐसे ही उठता है और फिर वो बिल्कुल डर से काँप रहा होता है, बोलता है ओ माय गॉड ये मैंने क्या देखा है, व्हाट द व्हाट द हेल इज दैट, ये क्या है, मैंने ऐसा नाइटमेयर कभी नहीं देखा, ये कितना इंसेन है। उसके कमरे में हमारा जियोन आता है और बोलता है ह्योंग, क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। और फिन बोलता है आई, और फिन वो ऐसे ही बोलता है तुम मुझे बताओ क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, मुझे बताओ। और फिन जो हमारा सेकंड में लीड बोलता है नो नो ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सॉरी। और फिन बोलता है वो जो पूछता है हमारा सेकंड में लीड जीवन से कि तुम्हारी सिस्टर का क्या हुआ, उसका फ्यूनरल कहाँ है। वो ऐसा पूछता है, उसका ग्रेव जहाँ पे उसकी बॉडी दफनाई गई थी वो कहाँ है, वो पूछता है। ओ आई एम सॉरी। वो फिर वो ऐसे बोलता है डैम आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और फिर बोलता है वो जो हमारा जीवन बोलता है 1 वीक। और फिर बोलता है जस्ट 1 वीक, तुम बस जस्ट मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस तुम 1 वीक का इंतज़ार करो। और फिर वो अपने मन में सोचता है एवरीथिंग, इसका मतलब क्या है फॉर नाउ। जो हमारा जिन है उसके जो आंखों पे अपना हाथ रखते हो बोलता है बस अब अभी तुम सो जाओ बस। और फिर जो हमारा मेन लीड है वो अपने मन में सोचता है वो बहुत उस टाइम बारिश हो रही थी जिस टाइम मैं इससे जीवन से मिला था। और फिर यहीं पे जो हमारा सेकंड चैप्टर है ख़त्म हो जाता है।